अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसके अंदर हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो कि है 9th क्लास बायोलॉजी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपको बुक का इंडेक्स थोड़ा बताते चलें कि बुक हमारी स्टार्ट होती है 3 सेक्शन से। बुक को डिवाइड किया गया 3 सेक्शंस के अंदर। फर्स्ट सेक्शन जो है वो है स्टडी ऑफ लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी। इसके अंदर हमारे पास 3 चैप्टर्स आते हैं। इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी, सेकेंड चैप्टर है सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड थर्ड चैप्टर इज बायोडाइवर्सिटी। आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह, जो कि है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले दुआ पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। चैप्टर को स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। फर्स्ट ऑफ ऑल जिसके अंदर एग्जाम डेफिनेशन दी गई है वो है हमारे पास साइंस की। साइंस हमारे पास एक ऐसी स्टडी का नाम है जिसमें हम क्या करते हैं, हम नेचर के प्रिंसिपल्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब जिस तरह से हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे वो 3 स्टेप्स पर मुश्तमिल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कौन कौन से ऑब्जर्वेशन, हम चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। पहले सबसे चीज़ों को ऑब्जर्व करेंगे। सेकंड स्टेप में हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। थर्ड स्टेप में जो एक्सपेरिमेंट किया होगा उससे एक कंक्लूजन निकालेंगे, लॉजिकल जो हो वो कंक्लूजन देंगे। ठीक है, अब जिस तरह आपने चिड़िया को उड़ते हुए देखा कि वो किस तरह उड़ रही है, क्यों उड़ रही है, दैट इज कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। सेकेंड स्टेप में आपने उसको पकड़ा, उसको देखा, उसके ऊपर कर्स लगाए, उसको देखा कि अच्छा इसके पर हैं, क्या चीज़ है, क्यों है, कैसे है, आप उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं अपने हाथ से। ठीक है, ये हो गया एक्सपेरिमेंट करना। थर्ड चीज़ जो हमारे पास आती है कि हम उसको फिर लॉजिकल कंक्लूजन देते हैं कि अच्छा उसका बॉडी वेट कम है जिसकी वजह से वो उड़ पा रही है, अच्छा उसके पास पर है तो इस वजह से वो उड़ रही है। लॉजिकली जो चीज़ हमें मिल जाए दैट इज कॉल्ड लॉजिकल कंक्लूजन। अब इस तरह हम साइंस की स्टडी को कंप्लीट करते हैं। ये चीज़ समझ आ गई होगी। नेक्स्ट मूव करते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी साइंस की हमारे पास एक डिवीजन है बायोलॉजी। बायोलॉजी हमारे पास क्या है, बायोलॉजी है हमारे पास साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ। अब स्टडी ऑफ लाइफ को बायोलॉजी कहेंगे। ये लिविंग थिंग से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हम पढ़ेंगे, जितनी भी चीज़ें देखेंगे वो बायोलॉजी की कैटेगरी में आएंगी। ठीक है, अब बायोलॉजी वर्ड जो है ये 2 वर्ड से डिराइव किया गया है जो कि ग्रीक वर्ड्स हैं। फर्स्ट वर्ड है बायोस जिसका मतलब है लाइफ एंड लोगोस मीन्स स्टडी, यानी कि जिंदगी की स्टडी और लिविंग थिंग्स की स्टडी। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक दिया गया है वो है डिवीजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। अच्छा, मैं जब पढ़ रही थी तो मुझे इसकी समझ नहीं आती थी कि अच्छा ये कलर डिफरेंस क्यों है, डिवीजन्स कौन सी हैं, ब्रांचेस कौन सी हैं। आपकी आसानी के लिए मैंने इसको अलग अलग कर दिया है, डिवीजन्स अलग कर दिए हैं, ब्रांचेस अलग कर दिए हैं। बेसिकली ये जो पिंक कलर के अंदर सारा लिखा गया है डेट आर ब्रांचेस, ये सब ब्रांचेस हैं। में बेसिकली 3 ब्रांचेस हैं। ठीक है, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। इसके बाद आगे जो ब्लू कलर में दी हुई है काफ़ी सारी, वो सब इन डिवीजन्स की आगे ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, अब ये डिवीजन्स हमारे पास क्या है, ज़ूलॉजी, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी। ज़ूलॉजी क्या है, ज़ूलॉजी एनिमल की स्टडी को हम ज़ूलॉजी कहते हैं, जिसके अंदर हम एनिमल्स का स्ट्रक्चर देखते हैं, फंक्शन देखते हैं, उनका लाइफस्टाइल देखते हैं, उनका हर एक एक एस्पेक्ट देखने को हम ज़ूलॉजी कहते हैं। ठीक है, और एनिमल्स को फाना बोला जाता है। तो ये इस तरह भी इसके आगे मैंने मेंशन कर दिया है कि एनिमल की स्टडी फाना से रिलेटेड जो भी स्टडी होगी दैट इज कॉल्ड ज़ूलॉजी। इसके बाद हमारे पास सेकेंड डिवीजन है बॉटनी। बॉटनी हमारे पास क्या है, प्लांट से रिलेटेड जो स्टडी है वो बॉटनी कहलाएगी। प्लांट का लाइफ साइकिल कितना है, प्लांट के टाइप क्या है, उनकी हर एक एक चीज़ जो इसमें डिस्कस की जाती है वो है बॉटनी। माइक्रोबायोलॉजी, माइक्रो से समझ आ रहा होगा आपको कि माइक्रो मीन स्मॉल, जैसे आपने पढ़ा है माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल। बायोलॉजी मतलब स्मॉल लिविंग थिंग्स जो है उनकी स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी कहेंगे। स्मॉल लिविंग थिंग जो है वो बेनिफिशियल भी हो सकती है इंसान के लिए, हार्मफुल भी हो सकती है। अब हर एक चीज़, जिस तरह बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया हमारे पास बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, हार्मफुल भी है वो हमारे पास और बेनिफिशियल भी है। बैक्टीरिया हर एक चीज़ के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो इसी तरह
हर वो चीज़ जो छोटी है, आम आँख से नज़र नहीं आ सकती, लेकिन वो इस दुनिया में पाई जाती है, वो इस कैटेगरी में, माइक्रोबायोलॉजी की कैटेगरी में आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं इसकी ब्रांचेस। फर्स्ट ब्रांच हमारे पास जो है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी इज द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल अब इसकी एग्जांपल ले लें कि आपने ह्यूमन बॉडी के अंदर हार्ट को देख रहे हैं। अब आपने उसको देखा, अच्छा हार्ट इस शेप का बना हुआ है, ठीक है, इस शेप का हार्ट बना हुआ है, इसके अंदर इतने लोब्स नजर आ रहे हैं आपको। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो सकता है, इसके अंदर स्टीरिएशन है कि नहीं है, किस तरह इसके रेशे किस तरह बने हुए हैं, कौन कौन सी वेन्स आके इसके साथ अटैच हो रही हैं। जो चीज़ आपको ज़ाहिरी नजर आ रही है वो इसकी मॉर्फोलॉजी होगी। समझ आ गई। अब इसके बाद हम नेक्स्ट डिवीजन को देखते हैं, डेट इज एनाटॉमी। एनाटॉमी क्या चीज़ है हमारे पास? एना मीन्स इंटरनल, टॉमी मीन्स स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर के लिए जो भी हम स्टडी करते हैं वो एनाटॉमी कहलाएगी। जिस तरह इसके अंदर देख लें, आपको हर एक इंटरनली हर एक चीज़ दिखाई गई है। इसके आपको एग्जांपल देती चलूँ कि हमारे पास हम अगर लंग्स को लें, आपने पढ़ा होगा कि लंग्स जो हैं वो ब्रोंकाइल आती है, फिर उसके बाद ब्रोंकाइल्स, फिर उसके बाद एल्वोलाई, एयर सैक्स बनते हैं, हवा जहाँ से एक्सचेंज होती है। हर एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर को डिस्कस करना, उसका फंक्शन देखना, हर एक चीज़ जो है इंटरनल स्ट्रक्चर को जो चीज़ डिस्क्राइब करे वो एनाटॉमी कहलाएगी। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास थर्ड डिवीजन आ जाती है हिस्टोलॉजी, स्टडी ऑफ टिश्यू। अच्छा, स्टडी ऑफ टिश्यू, आपको पता होगा कि हमारी बॉडी जो है ये मुख्तलिफ चीज़ों से मिलकर बनी है, जिसका बेसिकली ये सेल से बनी है, सेल मिलकर टिश्यूज बनाते हैं। ठीक है, जिस तरह हम देखें कि एक घर बना है, घर के अंदर क्या होगा, ईंटें होंगे, ईंटें सीमेंट के साथ जुड़ने के बाद एक दीवार बनाएंगे, फिर दीवारें मिलकर एक पूरा घर बनाएंगे, कमरा बनेगा, फिर घर बनेगा। ठीक है, ये इसी तरह हमारी बॉडी का एक लेवल है, टिश्यू लेवल, जिसके अंदर मुख्तलिफ टिश्यूज को हम स्टडी करते हैं। टिश्यूज, उनकी स्टडी को हम हिस्टोलॉजी बोलते हैं। ठीक हो गया। आगे हमारे पास आ जाती है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी सेल से रिलेटेड है हमारे पास, जिसके अंदर हम क्या क्या चीज़ें देखेंगे, सेल स्ट्रक्चर देखेंगे, सेल फंक्शन देखेंगे, डिफरेंट पार्ट्स देखेंगे, ऑर्गेनेल्स देखेंगे। ये देखिए, हम ह्यूमन सेल दिखाया गया है जिसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेल्स बताए गए हैं। फिर ऑर्गेनेल्स का हम फंक्शन देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या होता है, वो होगी हमारे पास सेल बायोलॉजी। फिजियोलॉजी, अब ये देखें फिजियोलॉजी के अंदर हमने क्या देखना है, हमारे पास डिफरेंट बॉडी पार्ट्स जो है ना उनका फंक्शन। ये हमारे पास अगर दिल आ गया, दिल है, दिल क्या फंक्शन करता है, दिल का फंक्शन है खून को पंप करना। ठीक है, धड़कना और खून को पंप करना। फिर खून पंप करना, खून पंप करने के बाद उसके बाद ये इसके अंदर हम देखेंगे कि हमारे पास नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे पास जो ब्रेन है वो किस तरह वर्क करता है, सारा उसको हम देखने के बाद उसके फंक्शंस बताते जाएंगे। ठीक हो गया। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के अंदर हम क्या चीज़ डिस्कस करते हैं, हमारे पास स्टडी ऑफ जीन्स। आपको पता है जीन्स हमारे पास बेसिकली बताते हैं कि एक इंसान किस तरह बना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। ठीक है, उसकी आंखें ब्लू हैं, ग्रीन है, ब्राउन है, वो शॉर्ट हाइटेड है या टॉल है। ठीक है, सारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई होती है। ये एक जीन ही डिसाइड करता है कि एक इंसान किस तरह का दिखेगा। अब इस चीज़ की स्टडी को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ की स्टडी को हम कहते हैं जेनेटिक्स। और इसके अंदर हम इनहेरिटेंस को भी देखते हैं कि एक कैरेक्टरिस्टिक एक इंसान से किस तरह दूसरे इंसान के अंदर ट्रांसफर होगी। नेक्स्ट स्टेप इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी हमारे पास स्टडी ऑफ एम्ब्रियो। आपको पता है कि जब एक एग एक स्पर्म के साथ मिलता है तो वो एक एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाता है टाइम गुजरने के साथ। एम्ब्रियो जो है ये एक बेबी के बनने का फर्स्ट स्टेप आ जाता है। ठीक है, तो प्री स्टेज है उसकी। अब डिवेलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो को हम स्टडी करते हैं एम्ब्रियोलॉजी के अंदर। ये तस्वीर के अंदर आपको नजर आएगा कि इसके अंदर हमने 5 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की देखा हुआ है कि एम्ब्रियो किस तरह एक प्रॉपर बेबी के अंदर चेंज हो रहा होता है। ह्यूमन है, ह्यूमन से किस तरह वो चेंज होगा। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट चीज आ जाती है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी इज स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन।
इस तरह आपको पता है कि इंसान पैदा होने के बाद उसका नाम रखा जाता है उसको, मतलब जिस तरह मैं हूँ, मैं शुरू से अगर मुझे देखा जाए कि मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, ह्यूमन बीइंग के बाद मैं एक फीमेल हूँ, फीमेल के बाद मेरा एक अपना नाम है, मेरा फादर नेम है जिसकी वजह से मैं पहचानी जाती हूँ। फिर उसके बाद अगर आप ब्रॉड लेवल पे जाएं, मैं किसी एक कास्ट से बिलोंग करती हूँ, मैं किसी एक एरिया से बिलोंग करती हूँ। ये सब चीज़ें एक नेमिंग क्लासिफिकेशन आ जाती है जो कि टेक्सोनॉमी में डिस्कस करते हैं हम। हर एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। पैलेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फॉसिल्स। मोस्ट ऑफ टाइम आपने ऐसा देखा होगा, एक फिल्म भी आई थी जुरासिक वर्ल्ड, जिसके अंदर आपने देखा था कि फॉसिल्स ये थे रिमेन्स, बाकियात जो होते हैं ज़मीन की तहों के अंदर ना फॉसिल्स पाए जाते हैं, बाकियात जिन्हें बोलते हैं। वो डेड ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं जो बहुत साल पहले मर चुके होते हैं उनके रिमेनिंग्स होते हैं, हड्डियाँ हो सकती हैं, उनके फॉसिल्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उन चीज़ों को देखते हुए फिर हम उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का या फिर किसी ऑर्गेनिज्म का पता चलाते हैं कि ये ऑर्गेनिज्म किस तरह था, ये किस तरह दिखता था, किस तरह इसका स्ट्रक्चर था। उस चीज़ की स्टडी को जो फोसिल्स के जरिए की जाए पैलेंटोलॉजी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आया था इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर हम क्या चीज़ देखते हैं, हम स्टडी करते हैं इंटरेक्शन को जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का उसकी इन्वायरमेंट के साथ होता है। जिस तरह यहाँ पे दरख्त का दिखाया गया है कि दरख्त को किस तरह हम काटा, उसको लेके गए, उसको इन्वायरमेंट के अंदर इस्तेमाल किया, सब के ज़रिए उसके अंदर फ्यूल इस्तेमाल हुआ, फ्यूल इस्तेमाल होने के बाद एट द एंड हमने इन्वायरमेंट को क्या दिया, हमने हीट दी, हमने धुआं दिया। हर एक रिलेशन चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, इंटरेक्शन जो इन्वायरमेंट के दरमियान और उसके ऑर्गेनिज्म के दरमियान हो, वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। सोशियोलॉजी इज अबाउट सोशल बिहेवियर्स, ठीक है। हर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हर ऑर्गेनिज्म जो इन्वायरमेंट के अंदर रह रहा है वो एक बिहेवियर शो कर रहा है जो कि सोसाइटी बनाती है। जिस तरह हम इंसान हैं, हम रह रहे हैं, अगर हम सिविलाइज्ड हैं तो हम सिविलाइजेशन की तरफ जाते हैं, प्रॉपर एक पढ़े लिखे अपना बिहेवियर शो कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को क्या दे रहे हैं, हर हमारा जो बिहेवियर इन्वायरमेंट के साथ है आपस में देते हुए वो सोशल बिहेवियर के जुमरे में आ जाता है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाता है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी आपको नाम से पता चल रहा होगा, पैरासाइट्स की स्टडी को आपको पता होगा कि पैरासाइट्स, बहुत सारे पैरासाइट्स पाए जाते हैं जो कि इन्वायरमेंट के अंदर ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं, ठीक है। ऑर्गेनिज्म के अंदर रहते हैं, ये ऑर्गेनिज्म के साथ रहते हैं, उसके ऊपर रहते हैं, जिस भी तरह रहते हो उसके साथ एक रिलेशन बनाते हैं, या उसको बेनिफिट देते हैं या उसको हार्म करते हैं। इसके एक मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपने देखी होगी लाइसिस की। ह्यूमन हेयर के अंदर चूहें जो पाई जाती हैं उसकी एग्जांपल जो है वो हमारे पास पैरासाइटोलॉजी के अंदर आए थे कि उसकी स्टडी के वो किस तरह हमारी बॉडी के अंदर रह रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर पैरासाइट्स, वो हार्म कर रहे हैं या बेनिफिट दे रहे हैं, इस सब की स्टडी को हम पैरासाइटोलॉजी कहते हैं। ये हमारे पास ये सारी लास्ट इसके पास आ जाती है हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी हमारे पास एक वास्ट फील्ड है, ठीक है, जिसके अंदर हम किस चीज़ के देखते हैं कि हम किस तरह ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हुए, ठीक है, डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जो कि बेनिफिशियल हो मैनकाइंड के लिए, ठीक है। हमने क्या किया, हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाए जो कि इंसान के लिए फ़ायदेमंद हो। अब आप यहाँ पे इसमें देखें कि ये लैब के अंदर काम हो रहा होता है, बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, प्लांट्स ग्रो करवाए जाते हैं, यहाँ पे किसी जीन को कट किया जाता है, अगर कोई जीन खराब हो जाए ना तो उसको कट करके उसके अंदर कोई नया जीन, बेनिफिशियल जीन इंसर्ट किया जाता है ताकि हमें वो फ़ायदा मिल जाए। या फिर अगर कोई डिजीज़ जीन है तो उसको कट करके उसकी जगह पे प्रॉपर जीन लगाया जाता है। हर वो चीज़ जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इस्तेमाल करते हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉरी बाय माय मिस्टेक, ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करते हुए ऑर्गेनिज्म के फ़ायदे के लिए उसको बनाया जाए, ठीक है। एक चीज़ को इस्तेमाल किया, उसको पूरी मैनकाइंड के लिए बेनिफिशियल चीज़ बना दी, प्रोडक्ट बना दिया, वो है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके एक एग्जांपल आपको दूँ, इसके अंदर हम, आपने शायद सुना हो, जिस तरह हम देखते हैं वाइन प्रोडक्शन हो गई, यीस्ट के ज़रिए बहुत सारी चीज़ों की प्रोडक्ट
प्रोडक्ट्स की वो करवाई जाती है, हम मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं, ब्रेड मेकिंग करवाते हैं, दही बनाया जाता है, ठीक है। इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स को यूज करते हुए हम चीजें बनाते हैं। हमारे पास नेक्स्ट आ जाती है इम्यूनोलॉजी। इम्यून सिस्टम से रिलेटेड जो स्टडी है वो है इम्यूनोलॉजी। इम्यून है वर्ड इम्यूनिटी से निकला है। ये देखिए इसके अंदर इम्यूनिटी हमारे पास, आपको पता होगा कि जिस तरह अगर हमारी बॉडी के अंदर कोई डिजीज हो जाती है तो उसको क्योर करने के लिए हम बहुत सारी चीजें करते हैं। तो उसके अंदर जो भी स्टडी होगी कि किस तरह इम्यूनिटी डिवेल्प होगी, किस तरह कोई अगर डिजीज आए तो किस तरह अटैक करेगी, इस सब चीज को हम इम्यूनोलॉजी में डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद आ जाता है एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी हमारे पास क्या है, स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। ये देखिए हर एक इंसेक्ट को देखना, उसके अंदर कितनी टांगे हैं, किस तरह वो खाता है, किस तरह वो चलता है, क्या बेनिफिट्स हैं इसके, क्या हार्म्स हैं इसके, ये सब चीजें एंटोमोलॉजी में डिस्कस की जाती हैं। फार्माकोलॉजी हमारे पास है ड्रग्स और उसकी स्टडी, कि ड्रग्स किस तरह बनती हैं, किस तरह उनका नुकसान है, किस तरह वो बेनिफिट देती है, सब चीज़ें फार्माकोलॉजी में आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर हमारी ब्रांचेस खत्म हो जाती हैं। ये आज का हमारा फर्स्ट चैप्टर था, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर का हमने आज फर्स्ट टॉपिक पढ़ा है, डिवीजन एंड ब्रांचेस। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम बाकी भी कवर करते हैं। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।